स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हुई हैं। तो चंद्र प्रकाश जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। चंद्र प्रकाश जी पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, स्टेट चैंपियन रहे और बहुत सारी अचीवमेंट और। तो चंद्र प्रकाश जी, आप एमपी लाइव न्यूज पर आए। नमस्कार सभी लोगों को जो इस चैनल को देख रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए अगेन आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि एज अ पैरा स्पोर्ट आपने बैडमिंटन को ही क्यों चुना? सर, बचपन से ही मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता था, बट रूरल एरियाज से थे। कहाँ से थे आप? मैं सर ग्रामीण परिवेश से था। और कहाँ से? हाँ, भीतर गांव, एक गांव का नाम है मेरा। तो वहाँ क्या था कि चूंकि थोड़ा सा जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, तो वहां पर उस समय कुछ खेलने का ऐसा ना तो कोर्स थे ना वो थे, बट कभी कभी खेलने को जो साल में 2-4 बार मिल जाता था ऐसे सीनियर्स के द्वारा। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं डिसेबल्ड होके भी उनको भी जी लब से पीट देता था। तो ये भीतरगांव कौन सी जगह, कहाँ पर? सर एक्चुअली में मेरा जो नेटिव प्लेस है वो मेरा यूपी कानपुर का है। और इसके बाद आफ्टर सर्विस 16 साल मुझे भोपाल में हो गए। तो आप यहाँ रीजनल कॉलेज में? यस सर, मैं रीजनल कॉलेज में पर डिवीजन तो ये कानपुर के पास है भीतरगांव जगह? हाँ, कानपुर से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो अभी एक सवाल ये भी जहन में आता है कि पैरा स्पोर्ट्स में आप हैं, तो अभी ऐसा शरीर में क्या परेशानी हुई, कब से हुई? सर ये मुझे 6 मंथ, मुझे तो नहीं ध्यान है, लेकिन जैसा घर वाले मुझे बताते हैं कि पहले तो जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं ठीक था, लेकिन 6 मंथ का जब मैं हुआ तो मेरे राइट पैर चलना बंद हो गए। तो घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया पोलियो अफेक्टेड है। तो उस समय गांव में इतना ज्यादा पोलियो का अवेयरनेस नहीं था। तो और ये जैसा कि आप सभी को पता है कि पोलियो एक लाइलाज बीमारी, एक बार अगर अफेक्टेड हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होती। जी जी जी, इसका सिर्फ वैक्सीनेशन ही इलाज है। और ये बहुत खुशी की बात है कि अब इंडिया जो है वो पोलियो फ्री कंट्री है इस वक्त। यस। और बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन माना जाता है भारत का पल्स पोलियो अभियान, जिसमें 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी। जी जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप 2018 में आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया प्रोफेशनल, आप स्टेट चैंपियन रहे, और स्टेट चैंपियन बनने के पहले किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सर शुरुआत में तो क्या था कि पैरा प्लेयर्स को एक नॉर्मल प्लेयर्स खिलाते नहीं। सबसे ज्यादा ये रहता है क्योंकि जब हम गेम्स खेलते हैं तो उनको मजा नहीं आती है, जो उनको एनर्जी मिलनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में नहीं खिलाते थे। तो पहले मैंने ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, और इसके बाद थोड़ा सा फोकस किया, अपने गेम्स को ठीक किया। और जो कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने हमें चुनौती दे रखी थी कि हमसे आप कभी जीत ही नहीं सकते हो, बिकॉज मैं उनसे चाहता था मुझे प्रैक्टिस कराएं, बट वो नहीं कराते थे। बोले तुम क्या करोगे खेल के, तुम तो अपना इसमें नौकरी कर रहे हो, बस यही करो, ये आपके लिए सफिशिएंट है। बट जब मैंने कहा सर मैं आपको 1 साल में पीट दूंगा, ये मेरे अंदर का था। क्योंकि मैं खेलता था स्पोर्ट्स, एक था मेरे अंदर कि मैं इनको पीट दूंगा, भले मैं हैंडीकैप हो, डिसेबल्ड हूँ, वो अलग मैटर है। सर फिर मैंने 1 साल खूब प्रैक्टिस की। 1 साल में तो नहीं पीट पाया, लेकिन 1.5 साल में जो हमारे यहाँ के स्टार प्लेयर थे उनको मैंने पीट दिया फिर। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे तभी हुई जिसने मुझे काफी होता ही है कि काफी कमेंट्स किए, और उसको जब मैंने 1.5 साल में पीट दिया, वो हमारे यहाँ के स्टार प्लेयर था। तो मुझे, और मैं इतना खुश था कि उस दिन पूरे कोर्ट में मैंने डांस किया, ऐसे जो कर सका, क्योंकि एक अंदर से खुशी थी कि और अगर आज मैं सच मायने में हूँ तो आज उन्हीं के कमेंट्स की बदौलत आज मैं एक प्लेयर बन पाया, अदरवाइज तो चलिए, कई बार जो दूसरे लोग कमेंट करते हैं वो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और डांस हम आपका देखेंगे जब हम आपका कोर्ट पे करेंगे। यहाँ पे स्टूडियो में संभव नहीं है। आपने डिसेबल शब्द यूज किया, मैं उसको स्पेशल एबिलिटी बोलता हूँ। मोदी जी भी दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन ऑडियंस को समझाने के लिए चंद्र प्रकाश जी ने तो स्पेशल एबिलिटी है कि देखिए उन्होंने उसको चुनौती की तरह लिया, और जो स्टार प्लेयर थे उनको हराया भी, स्टेट चैंपियन रहे SL3 कैटेगरी में बैडमिंटन के। आपका थाईलैंड जाना हुआ और वहां पे भी आपने पार्टिसिपेट किया।
वो भी बताइए, वो कैसा था? सर अच्छा था, बट मेरा जो प्री क्वार्टर फाइनल था, मैंने 2 मैच जीत लिए थे, लीग मैच। ये कहाँ पर था? बैंकॉक में था सर? पटाया डिस्ट्रिक्ट में। पटाया में था। अच्छा। यस सर जी। तो थर्ड जो मेरा प्री क्वार्टर फाइनल था वो बैथल था, जो इंग्लैंड का, वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। बैथल इंग्लैंड के, उनके साथ था आपका वो जी। तो मैंने अपना बेस्ट दिया, पर थोड़ा सिंगल का सर, पर थोड़ा सा जो हमसे कुछ गलतियां हुई उससे वो और भी आगे खेल के सुधार करेंगे और एक दिन बैथल को भी पीटेंगे। हाँ सही बात है, यही जज्बा होना चाहिए। और खेल जो है वो आपको असफल होना नहीं सिखाता है, हार के जीतना सिखाता है। तो एक दिन बैथल भी 100% इनसे पिटेगा, ऐसा मेरा मानना है। जब आप स्टेट चैंपियन रहे उसके पहले आपने बोला कि आपको प्लेयर्स खिलाते नहीं थे, जी। उनको मजा नहीं आता था आपके साथ खेलने में। ये तो बात ठीक है, ये तो प्लेयर्स की बात होगी। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट था, कोच का क्या सपोर्ट था, स्टेट की में जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री होती है ये किस तरीके से देखती है पैरा प्लेयर्स को? सर ऑनेस्टी से बताएं, मुझे तो 2 साल तो मुझे यही पता करने में लग गया, क्योंकि मुझे तो पता था कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। हमें यहाँ से किसी ने कुछ भी नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं था कि पैरा बैडमिंटन का कहाँ क्या सिलेक्शंस होते हैं, कहाँ ट्रायल्स होता है, या इंटरनेशनल कैसे जाते हैं। मैंने कई जगह बात की, बट फिर इत्तेफाक से गौरव खन्ना जी आए हुए थे, जो इस समय इंडिया के कोच भी है पैरा के। तो वो टीटी नगर स्टेडियम आए थे, उनसे मैं मिला, किसी ने मुझे बोला कि आप गौरव खन्ना जी से बात करिए। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला आप सही जगह पे आए हैं, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और जो भी नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा तो हम आपको कॉल करेंगे, मेल द्वारा सूचित करेंगे। तो जब बनारस में हुआ था तो उसमें उन्होंने मुझे मेल किया, तो मेरा जो फर्स्ट नेशनल था वो मैं बनारस में था। फर्स्ट नेशनल आपका बनारस में था, और गौरव खन्ना जी की आपको मदद मिली। लेकिन सरकार जो है उनका रवैया उदासीन था, उनको नहीं पता था। सर अभी भी अगर ईमानदारी से बोले तो जो नॉर्मल प्लेयर को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जबकि मैं 5 साल से लगभग एमपी को रिप्रेजेंट ही कर रहा हूँ देश के कोनों में जाकर के। तो हमें ना तो यहाँ से किसी तरीके के भत्ता, टीए, डीए या शटल बैडमिंटन रैकेट, शूज, जो कुछ भी जो करना है सब अपने। मैं थाईलैंड गया, लगभग मेरा 1,25,000 लगभग खर्च हुआ। अभी मैं सेल्फ हुआ सर। वो कभी रिएम्बर्स नहीं हुआ? नहीं सर, ना कोई मुझे स्पॉन्सर्स मिले। तो जो मैंने अपने सेविंग अपने घर बनाने के लिए की थी, वो मैं अभी चूंकि मैं सिंगल हूँ, शादी भी नहीं की, तो मैंने अपने बैडमिंटन के लिए जो मैंने कहा घर जब बनेगा बन जाएगा। बट अभी अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा दे देता हूँ। तो अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो जैसा ऊपर वाले की इच्छा। आशा है आपकी शादी में भी हम आपका भी वाला नाच देखेंगे और हम भी वैसे ही करेंगे। और चंद्र प्रकाश जी का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है बहुत उदासीन है। जनरली प्लेयर्स को पता भी नहीं होता, जब वो स्टेडियम जाते हैं, सरकारी जगहों पर जाते हैं, उनको ये नॉलेज तक नहीं है कि इनको कैसे क्या किया जाए, और अपने पैसों से थाईलैंड जाके क्वार्टर फाइनल खेल कर आए। क्योंकि प्लेयर वर्ल्ड का नंबर 1 था, इसलिए क्वार्टर फाइनल से ये आगे नहीं जा पाए, और उसको भी जल्दी हराएंगे। गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि जितनी फैसिलिटीज आप नॉर्मल प्लेयर को देते हो, उनसे दुगनी फैसिलिटीज आपको जो है वो पैरा प्लेयर्स को देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने मनोबल और इच्छा शक्ति से खेल रहे हैं। ये तो एक गवर्नमेंट जॉब में है, रीजनल कॉलेज में है, तो ये कहीं से मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके पास शायद शूज खरीदने के भी पैसे ना हो, बैडमिंटन खरीदने के भी पैसे ना हो। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार के नुमाइंदे वीडियो देखें वो इस बात पर जरूर कुछ ना कुछ विचार करें। चंद्र प्रकाश जी, अब ये सेशन छोटा ही है, हम लास्ट सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, फिर हम आपके साथ स्टेडियम में ही करेंगे किसी दिन। अब जो प्लेयर, जो पैरा स्पोर्ट्स में जो नए प्लेयर्स आते हैं, स्पेशली इन बैडमिंटन, अब आपने तो थोड़ा बहुत खेल लिया, अनुभव ले लिया, अब उनको आप गाइड कर दें, जो ये वीडियो देखे तो उनको तो एटलीस्ट कुछ। हाँ सर, जो भी पैरा प्लेयर्स मुझे मिलते हैं मैं उनको पूरा कोऑपरेट करता हूँ, और जो मुझसे उनको जो भी उनको जरूरत पड़े, जिस तरह की मदद हो, मैं उनको हर तरीके से। हम आपका नंबर इस वीडियो में डाल देंगे। बिल्कुल, कोई भी प्लेयर जो पैरा प्लेयर्स हैं जो आप उनको गाइड करेंगे आगे। और सर मेरा एक चीज और, अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट युगांडा है, जो कि 4 से 9 जुलाई तक है उसकी डेट। तो मैं उसको भी मैं अपने एफोर्ट से जा रहा हूँ, उसका लगभग 1,40,000 खर्च हो रहा है, तो बड़ा मतलब कॉस्टली पड़ता है। बट बहुत सारे स्पॉन्सर भी देख रहे होंगे, बिजनेस वाले लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमको स्पॉन्सर करती हैं। तो मेरी अपील है कि यदि आप कुछ कर पाए, इनको युगांडा जाने में मदद करें, तो ये भारत का झंडा लहराएंगे वहां, और इससे देश का नाम रोशन होगा।
तो हम आपका नंबर तो डालेंगे गाइडेंस के लिए। एक आपने एक वर्ड यूज किया था SL3 कैटेगरीज। यस सर। बस ये और बता दीजिए, ये क्वेश्चन रह गया था कि कैटेगरीज ये क्या है ये? सर डिसेबिलिटीज के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे जो पैर से विकलांग होते हैं, दिव्यांग है, तो उनमें क्या होता है कि जिनके स्लो मूवमेंट है उसको SL3 कैटेगरी में रखा जाता है। उस हाफ पोर्ट होता है। और फुल जिनके मूवमेंट फास्ट होते हैं, जिनकी जो पैर की जो पोलियो कम इफेक्टेड हुआ है, तो उनको हम SL4 कैटेगरी में डालते हैं। उनके मूवमेंट फास्ट होते हैं देन SL3 की अपेक्षा। और इसके बाद व्हील चेयर्स भी होते हैं। व्हील चेयर SL4 के बाद व्हील चेयर होता है? व्हील चेयर सबसे बिलो होता है, वो व्हील चेयर से खेला जाता है जी। और इसके बाद SL3 तो हाफ व्हील के बाद फिर SL1 SL2, व्हील चेयर के बाद SL3। अब व्हील चेयर में भी सर दो वैरायटी होती है, WH1 WH2। उसमें भी डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, उसका भी अलग अलग है। अच्छा, तो बेसिक लेवल व्हील चेयर हो गया, उसमें भी दो कैटेगरी है। फिर SL3 है, इसमें स्लो मोशन है, हाफ कोट है। हाँ। और SL4 जो है वो फुल कोट है, उसमें जो पैर यदि कम इफेक्टेड है तो खेल सकते हैं। तो ये नॉलेज आप लोगों के लिए। और चंद्र प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो हमारा ऊपर के फ्लोर पर है, बट फिर भी आप आए और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। और आशा करते हैं आपकी शादी में हम लोग सब वैसे ही नाचे और आपको युगांडा के लिए स्पॉन्सरशिप मिले। गवर्नमेंट से मेरी एक बार पुनः अपील है, पैरा प्लेयर्स को भी उतना ही सम्मान दे जितना हम नॉर्मल प्लेयर्स। और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि होता क्या है कि अभी एक दो टूर्नामेंट तो मैं अपने फोर्स से जो भी हमारी सेविंग्स उससे मैं खेलूंगा, युगांडा खेल लूंगा। लेकिन क्या होता है जब हमें आगे टूर्नामेंट पैरा ओलंपिक या वर्ल्ड कप या एशियन गेम्स है, उसके लिए मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे एवरी ईयर कम से कम 8 to 9 टूर्नामेंट्स खेलना ही पड़ेगा, जिसका लगभग एनुअली खर्च आता है 15 से 16 लाख। तो वो तो मैं 2-3 खेल पाऊंगा, इसके बाद नहीं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा आगे है, अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो मैं ज्यादा टूर्नामेंट खेल पाऊंगा और अच्छा प्रदेश के लिए और देश के लिए पैरा में मैं अपना थोड़ा सा नाम ऊंचा कर पाऊंगा। जी सर। तो प्लीज हेल्प करें, जो प्राइवेट स्पॉन्सर है वो भी, और सरकार तो हेल्प कर ही सकती है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। स्पोर्ट मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, देश अब खेल में आगे बढ़ रहा है, बट पैरा प्लेयर्स को बहुत सम्मान और सपोर्ट की जरूरत है। आप हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं MP Live News। थैंक यू सर, थैंक यू।